क्या पाठ 7 निकालो, निर्देशांक ज्यामिति। पाठ 7 निर्देशांक ज्यामिति। ये हमारा बनेगा एक्स अक्ष, ये हमारा बनेगा कहाँ भैया बनेगा वाई अक्ष, ये बनेगा एक्स अक्ष। कुछ भी बोल तो सब सही मान लेंगे हम। खड़ा वाला वाई होगा, ये वाला आड़ा जो वो एक्स होगा, तो ये हुआ आपका एक्स अक्ष। अब ध्यान से देखना, ये आपका वाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी वाई के निर्देशांक होंगे जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ मूल बिंदु से। मूल बिंदु के निर्देशांक वाई के लिए कितना होगा 0, और ये एक्स के लिए भी कितना होगा 0। ये आपका हो गया एक्स। तो एक तो एक्स का हुआ 0 और एक वाई का हुआ 0। तो यानी कि हमारे सबसे पहले तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए 0 0। अब 2 बार 0 0 क्यों आएंगे, 0 सिर्फ एक बार नहीं आएगा, 2 बार आएंगे, क्योंकि हम निर्देशांक हमेशा किसके लिखते हैं एक्स और वाई के साथ में लिखते हैं। तो मूल बिंदु के लिए मूल बिंदु का यानी कि यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, यहाँ से इसका उद्गम हुआ। गिनतियों की शुरुआत कहाँ से होती है मूल बिंदु से होती है, लेकिन कहाँ से होती है 0 से होती है ना। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, हम लिखते हैं ना 0 नंबर लाइन 0 1 2 3, इस तरफ लिखेंगे -1 -2, इस तरफ लिखेंगे -3। तो उसी प्रकार अब x का मान कितना है यहाँ पर 0, y का मान भी कितना है 0। तो ये 0 0 क्या होंगे, ये होंगे आपके मूल बिंदु के निर्देशांक। मोस्ट टाइम टू ऑब्जेक्टिव बनता परीक्षा में, बताइए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो 0 0 2 बार क्यों आएगा, क्योंकि एक तो x के लिए 0 आएगा और एक y के लिए। तो अब चूंकि आपका x इस तरफ धनात्मक होता है और इस तरफ ऋणात्मक, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर लिख दें ये माइनस और ये प्लस। y ऊपर की तरफ होता है धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक। अब ध्यान से देखना, मैं आपसे फिर से ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूं कि y अक्ष से दूरी। अब y अक्ष कौन है, ये y है आपको पूरा ही, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। तो y अक्ष से दूरी बताओ क्या कहलाती है। तो देखिए ये है आपका y अक्ष। अब इससे दूरी किसकी बताएंगे हम, x की बताएंगे। तो यानी कि y अक्ष से दूरी। अब इस तरफ क्या आएंगे आपके निर्देशांक आएंगे। ये जो संख्याएं आती हैं इनको निर्देशांक बोलते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 -5 -6 -7 कुछ भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो इस तरफ आपका आएगा प्लस वाला 1, इस तरफ आएगा 2 3 4 5 6, इस तरफ क्या आएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5, बढ़ाते जाओ। तो मान लिया जाए ये y अक्ष हो गया, y अक्ष से हमें 4 के ऊपर जाना है। तो ये 4 यहाँ पर क्या है, किसका निर्देशांक, गलती से मुंह से निकल गया लेकिन कंफर्म नहीं था। ये 4 है निर्देशांक, किसका है x का। तो हम कहेंगे कि x अक्ष से दूरी, सॉरी y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक कहते हैं। अब वो चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो। अब y अक्ष तो ये कहां से कहां तक, ये यहां से यहां तक पूरा है। इस तरफ गिनती आएगी, इस तरफ गिनती आएगी, तो ये पूरा y अक्ष है। अब आप इस तरफ, इससे इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ। अगर इस तरफ जाओगे तो आपको प्लस वाला मान मिलेगा, इस तरफ वाला माइनस वाला मान मिलेगा। लेकिन अगर हम कहें क्या कि भैया y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है आपकी, तो कहलाएगी x के निर्देशांक या x निर्देशांक। हाथ ही नहीं चल रहे, x निर्देशांक। और इसी x निर्देशांक का अन्य नाम क्या है, बता दो किसी को याद हो तो y अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज कहलाती है, भुज कहलाती है। अब ये तो हमने कहां की बात करी, y अक्ष की। हमारे पास तो 2 अक्ष है ना, एक x अक्ष और एक y अक्ष। अब यहां पर देखो ये वाला अक्ष कौन सा है, x अक्ष। अब इससे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें प्लस वाली संख्या मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6। इस तरफ माइनस वाली मिलेंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब कहेगी भैया y अक्ष से दूरी, y से होगी, x अक्ष से दूरी बताओ क्या कहलाती है, कोटि या
वाई निर्देशांक, तो यानी कि एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी आपकी, एक्स अक्ष से दूरी या तो होगी आपका, नहीं अभी दूरी का मान नहीं बताना, में सिर्फ क्या होगी वाई निर्देशांक या फिर कोटि कहलाती है। ये तीन विकल्प है आपके मोस्ट टाइम में, कौन कौन से, एक तो पूछ लेगा मूल बिंदु से दूरी, और पूछेगा इन तीनों में से आएगा आपके मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे आपके, 0 0। वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो या तो भुज कहलाती है आपके, एक्स निर्देशांक कहलाते हैं। एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी आपकी, वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है, कीटी नहीं होती, कोटि। तो ध्यान रखना, आप किससे पूछे, वाई से पूछे तो किसका मान आएगा, भुज का मान आएगा, यानी कि एक्स का मान आएगा। और सिंपल सी बात है कि हमने दो ही तो अक्ष बनाए, ये होगा हमारा एक्स अक्ष, ये होगा हमारा वाई अक्ष। अब अगर वाई अक्ष से दूरी पूछे तो कहां से भैया, यहीं से पूछेगा, यहां से पूछ ले, यहां से पूछ ले, यहां से पूछ ले, इस तरफ पूछेगा या इस तरफ पूछेगा। अगर एक्स अक्ष से पूछ ले तो किसकी दूरी, वाई अक्ष की। अब यहाँ पर दो ही तो अक्ष है, एक तो आपका एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। और बाकी मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे आपके, 0 0। एक हमने यहां से पढ़ा था दूरी का सूत्र। अब दूरी का सूत्र क्या है कि भैया हमें निर्देशांक दिए होंगे, और एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना है, पहले निर्देशांक किसका आएगा, एक्स का आएगा कि वाई का आएगा, आपको दिख रहा है वहां से। तो यानी कि अगर आपसे कह दे भैया 2 3 निर्देशांक लिखे हुए, इसमें से y के निर्देशांक कितना होगा, तो y का निर्देशांक कौन होगा, बाद वाला होगा y, पहला वाला होगा आपका x। अब चूंकि यहां पर हमारे पास दो आएंगे, हमें उनके बीच की दूरी निकालनी है, तो हमने पहले पढ़ा है दूरी वाला सूत्र। दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी का सूत्र लिखना हमारे हाथ में, अगर हमने यहाँ पर x2 लिखा है तो यहाँ पर y2 लिखना है। अब अगर हमने x1 को आगे लिखा है तो फिर हमें y1 को भी आगे लिखना पड़ेगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हम किसी वाले सूत्र को लगाएं, या तो इसको लगाओ या फिर इसको लगाओ, बात आपकी एक ही। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र क्या होता है, चलो बताएंगे बात, बताओ कोई बता सकता हो तो। ये होगा लेकिन उसे मान आ जाएगा, x बराबर नहीं, दूरी वाला सूत्र ये आएगा, लेकिन क्या आएगा, ध्यान देना, आपका यहां पर से x1 और y1 का मान कितना हो जाएगा, 0 0। तो हम यहाँ पर x1 का मान रखेंगे, आप यहाँ पर रख दो या यहाँ पर रख दो, कहीं पर भी रख दो। हमने यहाँ पर रखा x1 का मान कितना 0, y1 का मान कितना 0। मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 0, बाकी आपके पास x2 और y2 का मान तो हो जाएगा कि मान लिया जाए, आपको मान दिया कितना x1 आपका कितना होगा 0। अब यहां से देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, यहां पर देखिए कितने, यहां पर x1 और x2, y1 और y2, दो मान आएंगे, उनके बीच की तो दूरी निकालेंगे हम। तो आपका x1 और y1 का मान कितना हो जाएगा 0 0। आप इसी सूत्र में मान रखो, x2 तो आपका ऐसा का ऐसा, माइनस x1 का मान कितना होगा आपका 0 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का मान कितना होगा आपका 0, पूरे के ऊपर क्या चल रहा है अंडर रूट। अब x2 में से 0 का कितना बचेगा, x2 बचेगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये होगा आपका। तो चूंकि हमें पता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक तो हमेशा आपके 0 0 होंगे, तो आप x2 y2 भले मत लगाओ, तो क्या होगा सीधे सीधे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये होता है आपका मूल बिंदु से। आपसे सिर्फ दो संख्या लिख दे कि भैया मूल बिंदु से 5 और 2 की दूरी बताइए, तो सीधे सीधे क्या कर देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि जो अगले मूल बिंदु के मान हो क्या है आपके 0 0। अब हम 5 में से 0 हटाएं कितना बचेगा, 5 में 0 हटाएं 5 ही बचेगा, 2 में 0 हटाएं 2 ही बचेगा, 5 पंजे 25, 2 दूने 4, पूरे के ऊपर क्या आएगा अंडर रूट, तो ये आपका क्या हो जाएगा 29। आओ करते हैं सवाल। तो बताने वाली बात तो खैर तीन ही थी आपकी, y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, x निर्देशांक या भुज। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0 होते हैं। उदाहरण नंबर 1 नहीं, अभी उदाहरण नंबर 1 नहीं, प्रश्नावली का पहला सवाल, प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल। 7.16 नहीं,
परसों दिन टेस्ट है आपका ना, गणित का। मैं गणित की बात कर रहा हूँ। यकीन मानिए इस पेपर में जो पूरे पूरे नंबर लिया है ना, उसको एक नंबर नहीं कटेगा परीक्षा में। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित युग्म दिए हमें। युग्म कौन कौन से दिए? पहले का पहला सवाल लिखे हम 2, हाँ 2 3 4 1 हमें दिया है। इनके बीच की हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी। तो अगर हम सीधे सीधे इनकी तुलना कर लें तो ये आपका ये किसका मान दिया है? x1 y1 x2 y2। हमें क्या निकालना है? दूरी। अगर हम लिखना चाहते हैं इनके मान हम लिख सकते हैं। x1 का मान कितना? 2, y1 का मान कितना? 3। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। हमेशा ये xy के जोड़े में आएंगे। अब ये ऐसा नहीं होगा कि ये आपका x1 और ये x2, x के साथ हमेशा कौन आएगा? y आएगा। तो आप लिखो वाले कि आपके दो निर्देशांक होंगे जोड़े में, x1 और y1, दूसरा होगा आपका x2 और y2। देखिए यहां पर भी कौन आया आपका? xy, यहां पर भी कौन आया आपका? xy। हमने निर्देशांक लिखे थे कुछ देर पहले भी, तो वहां पर लिखा हमने xy हमने 1 1 2 2 इसलिए नहीं लगा था क्योंकि हमने वहां पर एक एक मान लिख रहे थे। अब चूंकि यहां पर देखो दो दो संख्याएं आ गई, 2 3 4 1, तो हम पहले वाले को मान ले 1 1, दूसरे वाले को मान ले 2 2। अब हमें ऐसा नहीं करना है इसको कि हम पहले वाले को x1 और x2 मान ले एक साथ और दूसरे को वाले को हम मान ले y1 और y2। क्यों भैया? फिर तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जोड़े में किसको लिखना हमेशा? xy। लेकिन अगर दो मान है तो x1 x2 y1 y2। अगर तीसरा मान भी होता तो हम क्या करते? सॉरी, अच्छा सही कैसा? तो ये गलत है। सही कौन है? x1 y1 x2 y2। अगर एक तीसरा मान भी होता तो हम उसे क्या लिखते? x3 y3। अगर एक चौथा मान भी होता तो हम उसको क्या लिखेंगे? x4 y4। तो हमेशा जोड़े में कौन आएगा आपका? xy xy xy। अगर दो है तो पहले 1 1 2 2, अगर तीन है तो 1 1 2 2 3 3। पहला वाला मान x का, दूसरा वाला मान y का। पहला वाला मान x का, दूसरा वाला मान y का। तो ये होगा आपका 1 1। आगे कौन आएगा आपका? x2। x2 कितना हो गया? 4। और y2 कितना हो गया? 1। देखना इतना बताने के बाद जब आपका टेस्ट होगा सब कुछ आप मिक्सअप कर दोगे। अब हमें क्या निकालना है? इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो निकालो दूरी। तो हम चूंकि हम जानते हैं दूरी बराबर अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे के ऊपर चल रहा है अंडर रूट। तो दूरी बराबर, अब दूरी x2 का मान कितना है? 4। देखो मैंने सामने लिख दिया। माइनस x1 का मान कितना है? 2। 4 माइनस 2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पूरे के ऊपर वर्ग प्लस y2 का मान, y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3। बहुत सरल चैप्टर है, फ्री के नंबर मिलेंगे आपको। पूरे गणित में फ्री के नंबर है, कठिन को है ही नहीं। 4 में से 2 का कितने बचेंगे? 2। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? लिखो डायरेक्ट 4 प्लस 1 प्लस का 3 माइनस का प्लस माइनस 1 में से गया 3, कितने बचेंगे? प्लस ही तो आता है। ये तो कोष्टक के अंदर है ना। अभी ये प्लस मैंने बीच वाला लगाया है। देखो आप कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे 4 में से 2 का कितना बचा? 2। 2 का कोष्टक था, 2 का स्क्वायर, फिर बीच में क्या है? प्लस। अब ये प्लस माइनस क्या है? माइनस। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? माइनस का 2। अभी कोष्टक के अंदर ये स्क्वायर का मतलब क्या है? कि स्क्वायर पहले ये पूरा का पूरा कोष्टक हल होगा, उसके बाद ये चिन्ह बाहर आएगा आपका। और इसके ऊपर क्या आपका? स्क्वायर। पूरे के ऊपर क्या चल रहा है? अंडर रूट। ये 2 का स्क्वायर कितना? 4। बीच में क्या है? प्लस। ये प्लस माइनस तब होता है जब इसके ऊपर स्क्वायर नहीं होता। सबसे पहले क्या होगा? ये कोष्टक हल होगा। अब कोष्टक हल करने के लिए उसके ऊपर पहले क्या है? स्क्वायर है। तो पहले इस कोष्टक के अंदर जो कुछ है सबको हल करो। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है आपका? प्लस। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। पूरे के ऊपर क्या चल रहा है? अंडर रूट। देखो ये अपना आप ही प्लस का हो गया। 4 और 4 कितने होते हैं? 8। 8 के ऊपर अंडर रूट। और 8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 दूने 4 और 4 दूने 8। 2 दूने 4 और 4 दूने 8। किसका जोड़ा बन गया? 1 2 का बन गया। 2 भग गया बाहर, अंदर कौन बचा? 2 अंडर रूट 2। लास्ट में जाकर क्या आएगा? मात्रक।
या इकाई या यूनिट। अगर इसके ऊपर स्क्वायर नहीं होता ना तो फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाता, लेकिन अभी नहीं होगा, पहले स्क्वायर हल हुआ उसका। हाँ समझ में? बहुत सरल सवाल है। वो सवाल एक दूरी वाला पक्का ना आपका, उतार लो, काय का उतार लो, उतराओ तुम्हारे पास, देख लो एक बार। आपको कुछ डाउट समस्या हो तो यही पूछ लेना, बिल्कुल वहीं कहीं रोक देना। खैर आप घर जाके इतने ज़्यादा पढ़ते हैं कि आपको डाउट आते ही नहीं, आप सभी पढ़ने वाले हैं। चार 6 और 6 8। सात पार्ट 4 नंबर का शायद बताता रहूँ अभी आपको। चलो भैया इसका तीसरा सवाल। इसी का तीसरा सवाल, पहले का तीसरा, और दूसरा छोड़ा है मैंने, तो ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको घर से करना है। अब वो आप करो या नहीं करो, आपकी इच्छा है। क्या लिखा है? ए बी और माइनस ए माइनस बी, सेकंड और फर्स्ट, पहले का दूसरा सवाल, ए बी माइनस ए और माइनस बी लिखा है। तो बताओ तो x2 का मान कितना होगा? कितना होगा? हाँ तुम बताओ। माइनस ए। y2 का मान कितना होगा? हाँ उठ के यहाँ बैठ जाओ पहले तो। अरे उठ जाओ, जब दिख नहीं रहा तो मतलब क्या फिर वहां से? डी, अरे डी कहाँ है यहाँ? अगर आप इसे 6 भी बोलते तो मैं मान जाता कि चलो 6 मान लिया मैंने। अब मतलब डी तो इस प्रकार होता है और बी इस प्रकार होता है, दोनों में बिल्कुल अंतर होता है। एक का मुंह उस तरफ होगा आपकी तरफ, एक का मुंह मेरे तरफ होगा। असंभव सी बात है। आप इसे 6 भी बोलते तो मैं मान जाता, आप इसे -6 बोलते मान जाता है? मैंने कहा ना पहले तो उठ के यहाँ बैठ जाओ। कितना बी का y2 का मान कितना है? माइनस बी। देवी जी ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x1 कितना है यहां से? a। y2 कितना है? माइनस बी। करके लिख लो कि लाइन से x2 कितना है? माइनस a, और y1 कितना है? प्लस का b। देखो आप मान ही ठीक से नहीं छाट पाओगे तो फिर क्या करोगे आप? करो सवाल। हाँ तो हम लिखेंगे दूरी। अगर आप चाहें तो दूरी को, आपको ऐसा समझ नहीं आता, आप छोटा सा चित्र बना सकते हैं। आप दोनों बिंदुओं को कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहां से आप इसको दे दो a, इसको नाम दे दो b, तो ये क्या होगा हमारा ए बी। आप इसके निर्देशांक को मान सकते हैं ए बी, इसके निर्देशांक को मान सकते हैं माइनस ए माइनस बी। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि ए से बी तक की कितनी दूरी है, ये हमें दूरी निकालना कि यहां से यहां तक हमें चल के जाना है। तो बताओ भैया दूरी कितनी है? तो दूरी, अब चूंकि यहां पर आप दूरी भी ना भी लिखो तो क्या लिख दो सीधे सीधे ए बी का मतलब क्या होगा? ए से बी तक की दूरी। अब यहां पर ये मत कर देना कोई कि ए गुणा बी लिखा है, ठीक है? तो पूरे लिखोगी ए बी की दूरी, तो दूरी वाला सूत्र तो वही होगा। आप ए बी की निकालो या पी क्यू की निकालो। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर चल रहा अंडर रूट। x2 का मान कितना? माइनस a, माइनस x1 का मान कितना? a, तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस b माइनस y1 का मान b, पूरा का स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या चल रहा है? अंडर रूट। करते जाओ हल।
-1a और -1a माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1a और 1a 2a, तो यानी कि माइनस का 2a और पूरे का स्क्वायर। आगे क्या है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, और एक भी कितने हो गए 2b, तो -2b का होल स्क्वायर। माइनस का, अब देखिए माइनस का भी होगा स्क्वायर, 2 का भी होगा स्क्वायर, a का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि सिर्फ 2a स्क्वायर ऐसा नहीं लिखा, अगर ऐसा लिखा होता तो स्क्वायर किसके ऊपर होता, सिर्फ a के स्क्वायर, a के ऊपर, लेकिन अभी यहाँ पर कोष्टक लगा और यहाँ पर क्या लगा माइनस, तो यानी कि माइनस का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा, तो एक एक करके सभी के करते जाओ, ये सभी काय में गुणा में, तो a का माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर 2a नहीं होगा, ए स्क्वायर मतलब कि ए गुणा ए, और 2a का मतलब ये, ध्यान रखना 2a का मतलब 2 में a का गुणा हुआ, लेकिन स्क्वायर का मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा हुआ, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। आगे क्या लगा है प्लस, तो हम भी लगाएंगे प्लस, अब माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब भैया इसको कैसे हल करें, तो अब देखिए a तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, कहां से नहीं होता, a का स्क्वायर होता है, मुंडी हिला देंगे बस हम, ये आता है और कुछ नहीं आता। अब भैया इसको कैसे हल करें, यहाँ पर संख्या तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि हमें 4 यहाँ पर भी दिख रहा है और 4 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो क्या हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो ये देखो हमने 4 लिया, नहीं स्क्वायर नहीं लेंगे, स्क्वायर कहाँ 4 के ऊपर, सिर्फ 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी हमने लिए 4 को कॉमन, तो यहाँ से कितना बचा आपका a स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, और यहाँ से कितना बचेगा b स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या चल रहा है, वो क्या 4 का वर्गमूल होता है क्या, 2 गुना 2, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो यानी कि यहां से क्या बाहर आ जाएगा 2, तो अंडर रूट के अंदर कौन बचेगा a, 2 कहां बचेगा, 4 स्क्वायर होता है 2 का, तो 4 का 2 बाहर आ गया, तो यहां से क्या बचा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। ये सवाल आया पिछले साल, लाए थे करके, फिर भी कराया होगा मैंने, इंपोर्टेंट सवाल है क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं पेपर में। आपने पूछा था पार्ट कितने नंबर का, तो 2 नंबर का तो है, क्योंकि एक तो 2 नंबर का सवाल आएगा आपका यहाँ से, फिर आपका नेक्स्ट आएगा किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी खालिस्तान कहलाती है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी खालिस्तान कहलाती है, या कोटि, भुजा जाएगा, कोटि आएगा, y निर्देशांक आएगा, ये रिक्त स्थान आया आपका। 3 नंबर का पाठ है भैया जी, 3 नंबर का, तीन नहीं 4 नंबर का एक सवाल भी आया है, जो मैं दूंगा आपको कुछ समय, कुछ देर बाद का 4 दिन 7 नंबर, 2 एक नंबर का आया और एक 2 नंबर का आया है, यानी 4 नंबर का पाठ है, निकाल लिया आपने। अब आ जाओ मोस्ट टाइम भी सवाल इसका, इस बारी के लिए प्रश्न नंबर 7.1 का दूसरा सवाल, पहले का दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया है, और अब आप दूसरा सवाल पढ़ो, और दूसरे सवाल से 2-3 एक सवाल तो पक्का नहीं है आपको, दूसरे सवाल जैसा ना उसके रूप में, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, सवाल इतना ही है बस, इसका आगे कुछ नहीं है, वो अनुच्छेद लिखा, सब कुछ छोड़ दो आप, तो क्या लिखा है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो अच्छा भैया हमें यहाँ पर पहले तो 0 0 दिया, इसका मतलब क्या है ये कि ये मूल बिंदु के निर्देशांक है, यानी कि 36 और 15 की दूरी हमें कहां से निकालनी है, मूल बिंदु से निकालनी है। अगर आप इतना समझ गए तो मामला खत्म ही, खैर सवाल में तो आप भले उसे मत समझो, लेकिन आप बहुत आसानी से भी कर सकते हैं सवाल को, दिमाग लगाए, लेकिन हम पूरा करेंगे उसे, हम तो पूरा उसे मान के करेंगे, x x1 y1 x2 y2। तो सवाल नंबर दूसरा,
क्या कहा है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की हमें क्या निकालनी, दूरी निकालनी। चित्र अगर हम बनाना चाहे तो बना सकते हैं। एक को मान लो P, एक को मान लो Q, तो P के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे 0 0 और Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 36 15। तो अगर हम इनको छांटना चाहे तो छांट सकते हैं। अगर हम इसको और भी अच्छा सजाना चाहे तो हम लिख सकते हैं P के निर्देशांक क्या हो गए आपके 0 0, Q के निर्देशांक क्या हो गए आपके 36 15। अगर आप तो लिखते जाओ जितना अच्छा लिख सकते हो आप, नंबर दो ही मिलेंगे। पर हमने P लिख दिया तो ये आपका क्या होगा x1 y1, ये क्या होगा आपका x2 y2। आप लिखो भी या मत लिखो बोले। तो हम क्या करनी है, PQ की दूरी निकालनी है। अब इतने भी हंसने वाली बात नहीं थी कि आपकी हंसी बननी हो रही है। हंस ली एक बार बस। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे के ऊपर अंडर रूट, ये लो अंडर रूट दूरी। अच्छा अब इसमें x2 कौन होगा, तो पहले वाला होगा 1 1, दूसरा वाला होगा 2 2, x1 y1 x2 y2। तो बताओ x2 का मान कितना 36 माइनस x1 का मान 0 प्लस y2 का मान 15 माइनस y1 का मान 0। बताओ 36 पूरे का स्क्वायर और पूरे के ऊपर अंडर रूट। 36 में से 0 गए कितने 36 का स्क्वायर प्लस 15 में 0 गए तो 15 का वर्ग 15 का स्क्वायर। बताओ 36 का स्क्वायर 15 दूनी 30 नहीं होता, 15 का 15 में गुणा होगा स्क्वायर का मतलब। समझो इस बात को, कब समझोगे। 36 का स्क्वायर 4 कम 1300 1296 1296 किसको आता है, मैं 36 की बात कर रहा हूं। 15 को सभी को आता होगा। कितना 36 का 12 का 36 कितना 1296 प्लस है 225 हाँ वो 25 का है। तो क्या करना है, जोड़ लो संख्याओं को। तो 6 और 5 11, 9 और 1 हासिल के 10 और 2 12, 2 और 1 हासिल के 3 और 2 5 और ये 1 और इसके ऊपर क्या है अंडर रूट किसका 1896 आएगा है? देवी जी 40 का स्क्वायर 1600 होता है। 40 का स्क्वायर 1600 तो कुछ से कम ही होगा। एक तो गुणा नहीं करते हो, हंसने पहले लगते हो हैं? जैसे कोई सर्कस चल रहा है यहाँ पे देखना आ गया, उसने कुछ बोल दिया फिर हंस ली, फिर उसने कुछ बोल दिया फिर हंस ली, फिर उसने कुछ बोल दिया हंस ली है। क्या यही करना जीवन में। कितना आ गया उत्तर, तो क्या कर रहा है आप कॉपी में, तो बताइए 1521 किसका स्क्वायर होता है या 1521 का वर्गमूल क्या होता है बिना देखे। 25 तक तो पहाड़े और 1 से 40 तक वर्ग, याद करके आना अगली बार। हाँ 39 का देखने से आया था 37 का नहीं था। देखो दिमाग लगाया करो, अनुमान लगाया करो। अभी हमने 36 का पढ़ा, कितना आया था 1296। 1521 1296 क्या 1521 1296 से बड़ा है क्या है, मतलब कि ये स्क्वायर 36 के तो बाद ही आएगा यानी किसके बाद आएगा आपका 36 के बाद। और 40 का स्क्वायर क्या होता है, हम 4 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है 16 और 40 में कितनी आती है 1 0, तो यानी कि स्क्वायर में कितनी जीरो लग जाएगी आपकी 2 0। अब ये 1521 आप देखो 1600 से कम है कि ज्यादा है, 1521 1600 से कम है कि ज्यादा है तो वही तो 1521 कम है 1600 ज्यादा है। तो यानी कि ये तो होता 40 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 1296। हाँ 39 का स्क्वायर, मैं आपको अनुमान लगाना बता रहा हूँ। देख कर कोई बता बताओ 41 का कितना 41 कितना बताओ, 38 का कितना 38 का बताओ 1444 बताओ, 37 का कितना। मैं यहाँ पर आपको काम की बात बता रहा हूँ,
36 के बाद 40 के पहले। अब देखिए फिर क्या आता है 36 के बाद आपका 37, 37 के बाद क्या आता है आपका 38, 38 के बाद क्या आता है आपका 39। अब देखिए इनका पहला अंक तो हमें पता है कि हम इनका गुणा करते हो, पहला अंक तो ऐसा कैसे आता है, दो संख्या होगा कि जैसे हमने 39 का गुणा 39 में किया तो हम गुणा कैसे करते हैं कि नाम में कितने लिखेंगे, 81 लिखेंगे। यहाँ पर कितना है, एक आया आपका। अब इसके नीचे हम क्या लगाते हैं, क्रॉस, और उसके बाद क्या हम इनको जोड़ते हैं तो एक का तो एक ही आता है हमेशा, तो यानी कि इकाई का अंक तो जो आपका वो आएगा वही आएगा।